फ्रेंड्स, ये है क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 4.3। क्वेश्चन इज ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो अब दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें कुछ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स गिवन है, हमें इन इक्वेशंस के ग्राफ ड्रॉ करने हैं। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में जो इक्वेशन गिवन है उसे देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन हमें गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब हमें इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में जितनी भी इक्वेशंस गिवन है वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, ये हमें क्वेश्चन में कहा हुआ है। तो देखिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की जनरल फॉर्म होती है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ओके, तो अब दोस्तों इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें सबसे पहले इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने होंगे। ओके, तो देखिए ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है और इसका सॉल्यूशन ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होगा, मींस x पे बेस्ड y का सॉल्यूशन आएगा। ओके, तो हम x की कोई भी वैल्यू लेंगे और उससे y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इस तरह से सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। देखिए सबसे पहले हम x को ले लेते हैं 0। तो अब x की वैल्यू 0 है, इस इक्वेशन में पुट करते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 में। देखिए x की जगह 0 लिखेंगे तो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, यहां से y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4। तो एक सॉल्यूशन हमारे पास आ गया है 0,4। इसी तरह अब x की वैल्यू हम ले लेते हैं 1। ओके, तो अब देखिए इक्वेशन होगी 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो यहां से y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3। 1 इज इक्वल टू के राइट साइड आगे माइनस होगा 4 के साथ, y की वैल्यू 3 आ गई तो सॉल्यूशन होगा 1,3। आप x की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। अब हम x की वैल्यू ले लेंगे 4। तो देखिए इक्वेशन होगी 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। x की जगह हमने 4 पुट किया। ओके, तो अब यहां से y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0। 4 उधर प्लस में था, इज इक्वल टू के राइट साइड आके माइनस होगा, 4 माइनस 4 इज 0। तो देखिए थर्ड सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट कर लिया है 4,0। तो 3 सॉल्यूशन सफिशिएंट है। अब दोस्तों इन्हें टेबल में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे x की वैल्यूज और यहाँ पे y की वैल्यूज है। 0,4 फर्स्ट सॉल्यूशन, सेकेंड इज 1,3, थर्ड इज 4,0। तो अब हम इन सॉल्यूशंस को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए दोस्तों फर्स्ट सॉल्यूशन है 0,4, 0,4 ये पॉइंट होगा यहाँ पे। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू है 4। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है 1,3। देखिए x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3, ये पॉइंट होगा यहां पर। नेक्स्ट इज 4,0, 4 x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, तो ये पॉइंट होगा यहां पर। तो इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। तो देखिए ये हमने ग्राफ ड्रॉ किया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 का। ये लाइन इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 की है। अब इसी तरह हम सेकेंड पार्ट में जो इक्वेशन गिवन है उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सेकेंड पार्ट में इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ओके, तो अब देखिए ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, तो इसकी जनरल फॉर्म है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ओके, तो अब दोस्तों सबसे पहले x की कोई भी वैल्यू लेते हैं और उस पे बेस्ड y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। इसी तरह से सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे और फिर उसके बाद हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे इस इक्वेशन का। ओके, तो देखिए सबसे पहले x की वैल्यू ले लेते हैं 0। तो अब इक्वेशन में पुट करेंगे, इक्वेशन होगी 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 2। यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -2। तो एक सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट कर लिया है 0,-2। इसी तरह x की वैल्यू अब ले लेते हैं 2। ओके, तो अब x की जगह 2 पुट करेंगे, 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 2। यहाँ से y की वैल्यू 0 आ गई है, तो एक और सॉल्यूशन हमारे पास आ गया है 2,0। अब दोस्तों x की वैल्यू ले लेते हैं 1 और अब इक्वेशन होगी 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 2। y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1। ओके, तो देखिए 1 माइनस 1 ये थर्ड सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट कर लिया। अब दोस्तों इन तीनों सॉल्यूशंस को टेबल में लिख देते हैं इस तरह से 0, -2, 2,0, 1, -1। अब हम इन सॉल्यूशंस को ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। देखिए फर्स्ट सॉल्यूशन है 0,-2, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -2, ये पॉइंट होगा यहां पर। नेक्स्ट इज 2,0, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0, ये पॉइंट होगा यहां। नेक्स्ट इज 1,-1, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1, ये पॉइंट होगा यहां। तो अब इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। तो देखिए ये लाइन हमने ड्रॉ की है, ये इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 की लाइन है। ओके, तो देखिए सेकेंड पार्ट में जो हमें इक्वेशन गिवन थी इसका हमने ग्राफ ड्रॉ कर दिया है। अब देखते हैं थर्ड पार्ट।
थर्ड पार्ट में हमें इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू 3x। तो अब सबसे पहले इस इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। x की कोई भी वैल्यू ले लेंगे। सबसे पहले x को 0 ले लेते हैं, तो इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 0। x की जगह 0 पुट करेंगे। ओके, तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 0। फर्स्ट सॉल्यूशन आ गया 0,0। अब हम x की वैल्यू ले लेते हैं 1। इक्वेशन में पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 1। y की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई, तो सेकंड सॉल्यूशन आ गया 1,3। अब x की वैल्यू ले लेते हैं -1, तो इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई -1। y की वैल्यू आ गई -3, तो थर्ड सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट कर लिया -1, -3। तो अब इन तीनों सॉल्यूशन को टेबल में लिख लेते हैं। देखिए, फर्स्ट सॉल्यूशन है 0,0, सेकंड इज 1,3 एंड थर्ड सॉल्यूशन इज -1, -3। तो अब इन तीनों सॉल्यूशंस को इस ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। देखिए 0,0, x की वैल्यू 0, y की भी 0, ये पॉइंट होगा यहां पर। नेक्स्ट इज 1,3, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3, ये पॉइंट होगा यहां। नेक्स्ट इज -1, -3, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू -3, ये होगा यहां पर। तो अब इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं। तो देखिए, ये लाइन हमने ड्रॉ की है y इज इक्वल टू 3x। इस इक्वेशन की लाइन हमने ड्रॉ कर दी है। तो दोस्तों, थर्ड इक्वेशन का भी ग्राफ हमने ड्रॉ कर दिया है। अब फोर्थ पार्ट में हमें इक्वेशन गिवन है 3 इज इक्वल टू 2x प्लस y। तो इस इक्वेशन की भी सबसे पहले हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। देखिए, सबसे पहले x की वैल्यू ले लेते हैं 0। तो देखिए, इक्वेशन होगी 3 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस y। x की जगह हमने 0 पुट किया, तो दोस्तों यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। 2 मल्टीप्लाई 0 इज 0, तो y की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। फर्स्ट सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट कर लिया है 0,3। अब हम x की वैल्यू ले लेंगे 1, तो इक्वेशन होगी 3 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस y। x की जगह 1 पुट किया, 2 मल्टीप्लाई 1 इज 2, 2 इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड जाके माइनस होगा 3 के साथ, 3 माइनस 2 इज 1, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1। सेकेंड सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट कर लिया है 1,1। अब दोस्तों, हम x की वैल्यू ले लेंगे 2, तो इक्वेशन होगी 3 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस y। 2 मल्टीप्लाई 2 इज 4, 3 माइनस 4 इज -1, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई है -1। ओके, तो अब थर्ड सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट कर लिया है 2, -1। ओके, तो इन तीन सॉल्यूशंस को टेबल में लिख लेते हैं। देखिए, फर्स्ट सॉल्यूशन है 0,3, नेक्स्ट इज 1,1 एंड थर्ड सॉल्यूशन इज 2, -1। तो अब हम इन तीनों सॉल्यूशंस को ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। देखिए दोस्तों, फर्स्ट सॉल्यूशन है 0,3, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3, ये पॉइंट होगा यहां पर। नेक्स्ट इज 1,1, x की वैल्यू 1, y की भी 1, ये पॉइंट होगा यहां। नेक्स्ट इज 2, -1, x की वैल्यू 2, y की -1, ये पॉइंट होगा यहां पर। तो अब हम इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं। तो देखिए, ये लाइन आई है 3 इज इक्वल टू 2x प्लस y की। तो देखिए दोस्तों, हमें इस क्वेश्चन में टोटल 4 इक्वेशंस गिवन थी और हमें इन इक्वेशंस के ग्राफ ड्रॉ करने थे। तो हमने सबसे पहले सॉल्यूशन फाइंड आउट किए इन 4 इक्वेशंस के और फिर उनका ग्राफ ड्रॉ कर दिया। तो दोस्तों, ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम क्वेश्चन 2 सॉल्व करेंगे। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।